साहू और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने गुजरात के सूरत में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने आदिवासी और वनवासी का मतलब बताया। उन्होंने कांग्रेस को आदिवासी और भारतीय जनता पार्टी को वनवासी कहा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने गुजरात के सूरत में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को आदिवासी और भारतीय जनता पार्टी को वनवासी कहा। उन्होंने जनसमूह से कहा कि आप आदिवासी हो, वनवासी नहीं। आपको आपका अधिकार मिलना चाहिए, जिसके लिए कांग्रेस ने कानून बनाए हैं, लेकिन उन कानूनों को बीजेपी लागू नहीं करती। हम पैसा कानून लाए, पूरे देश में जमीन अधिकार बिल लाए, फॉरेस्ट राइट एक्ट लाए, आपकी रक्षा करने के लिए। जो आपका जल है, आपकी जमीन है, आपका जंगल है, वो आपको वापस देने के लिए क्रांतिकारी कानून थे। मगर बीजेपी की सरकार ने इन कानूनों को लागू नहीं किया, कहीं भी नहीं किया। जहां भी इनकी सरकार है, इन कानूनों को ये कमजोर करते हैं, लागू नहीं करते हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में उस समय हड़कंप मच गया जब छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम पर बलात्कार का मामला दर्ज होने की बात कही। उन्होंने ब्रह्मानंद नेताम की उम्मीदवारी खत्म करने की मांग की है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में उस समय भूचाल मच गया जब कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर अपराधी होने का गंभीर आरोप लगाया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम के विरुद्ध जमशेदपुर के टेल्को थाने में बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज होने का दावा किया। उन्होंने इसकी शिकायत झारखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से करने और ब्रह्मानंद नेताम की चुनाव में उम्मीदवारी खत्म करने की मांग की। ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है जो कमजोर वर्ग की एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार और उसे देह व्यापार में धकेलने का आरोपी है। ब्रह्मानंद नेताम जैसे आरोपी आखिर किस मुंह से खुलेआम घूम रहा है। ब्रह्मानंद नेताम के कृत्य से पूरे छत्तीसगढ़ का मुंह शर्म से झुक गया है। छत्तीसगढ़ महतारी भी आज अपने ऐसे कपूत के कुकर्म पर आंसू बहा रही होगी। अब ये भानु प्रतापपुर की माताओं बहनों को तय करना है कि उन्हें एक बलात्कारी और बच्चों के यौन शोषण प्रत्याशी को कैसे सजा देनी है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने भानु प्रतापपुर के अपने प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर लगाए गए आरोपों को निम्न स्तर के आरोप कहा। भाजपा नेताओं ने इसे कांग्रेस की ओछी मानसिकता बताते हुए मुख्यमंत्री को चार्जशीटेड और जमानत पर बाहर होना बताया। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों को भाजपा नेताओं ने ओछी मानसिकता कहा। पूर्व मंत्री, नेता प्रतिपक्ष और तमाम नेताओं ने अपने प्रत्याशी का बचाव करते हुए कहा कि कांग्रेस पराजय के डर से निम्न स्तर के आरोप लगाकर प्रत्याशी को बदनाम करने की साजिश कर रही है। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं चार्जशीटेड हैं और जमानत पर बाहर हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने झूठ बोलकर अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। उन्होंने कहा कि कोई पार्टी ऐसे व्यक्ति को कैसे चुनाव लड़ा सकती है जिसके विरुद्ध बलात्कार का मामला दर्ज हो। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से स्पष्टीकरण की मांग की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर झूठ बोलकर प्रत्याशी को टिकट देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति पर बलात्कार और यौन शोषण के अपराध दर्ज हैं, उसे कोई पार्टी कैसे चुनाव लड़ा सकती है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए भारतीय जनता पार्टी से स्पष्टीकरण की मांग की। भाजपा को बताना चाहिए कि उन्होंने इस प्रकार से बलात्कारी को कैसे टिकट दिया। भाजपा को बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि वर्तमान के कांग्रेस नेता ही कांग्रेस पार्टी को समाप्ति की ओर लेकर जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि जो पार्टी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती थी, वही आज राम का नाम ले रही है।
छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे, अब वो ही राम का नाम ले रहे हैं। चंदेल ने कहा कि जो कांग्रेसी आजादी की लड़ाई में शामिल थे वो तो अब रहे नहीं, लेकिन अब जो कांग्रेसी हैं वो ही कांग्रेस को समाप्ति की ओर लेकर जाएंगे। कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर राम सेतु के अस्तित्व को ही नकार दिया था। भगवान को उन्होंने काल्पनिक बताया था। इसलिए कांग्रेस पार्टी आज राम का नाम ले रही है। यह इस बात को सिद्ध करता है कि मुंह में राम और बगल में छुरी। दूसरी तरफ देश की आजादी के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यह कहा था कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाले कांग्रेस को तुरंत अब समाप्त कर देना चाहिए, और कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं ने उस कांग्रेस का राजनीतिक लाभ उठाया। वह कांग्रेस अलग थी जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था, और आज बापू के कहने को इन्होंने नहीं माना। लेकिन आज लगता है कि आज के जो गांधी कांग्रेस में हैं वो कांग्रेस को समाप्ति की ओर निश्चित रूप से ले जाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कांकेर जिले में निर्वाचन अधिकारी को भानु प्रतापपुर के भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम की उम्मीदवारी खत्म किए जाने की शिकायत की एवं उनके शपथ पत्रों की जांच करने की मांग की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कांकेर जिले में निर्वाचन अधिकारी को भानु प्रतापपुर के भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम की उम्मीदवारी खत्म किए जाने तथा शिकायतों की जांच की मांग की। मोहन मरकाम ने इस मौके पर कहा कि ब्रह्मानंद नेताम ने झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम जी ने अपने नाम निर्देशन फॉर्म में जो आपराधिक कृत्य थे उनके द्वारा किए गए कृत्यों को उन्होंने छिपाया है, नाम निर्देशन फॉर्म में नहीं शो किया है। इसलिए हमारी मांग है उनका नाम निर्देशन फॉर्म निरस्त किया जाए। इसीलिए हम लोगों ने आज निर्वाचन अधिकारी के पास हमने सौंपा है आवेदन पत्र। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गौठान समितियों और महिला समितियों को ऑनलाइन राशि का अंतरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना के परिणाम कल्पना से परे आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गौठान समितियों और स्व सहायता समूहों को राशि का अंतरण किया। इस दौरान 1 करोड़ 17 लाख रुपए की राशि गौठान समितियों को और महिला समूहों को 1 करोड़ 42 लाख की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना के कल्पना से परे परिणाम सामने आ रहे हैं और खुद अपने पैरों में खड़े होंगे और गांव में गोबर भी खरीदेंगे, वर्मी कंपोस्ट भी बेचेंगे और साथ ही वो राशि से और भी निर्माण कार्य, बहुत सारे ऐसे गौठान समिति हैं जिसके पास 10-10 लाख रुपया इकट्ठा हो गया है। और पिछले बैठक में हम लोगों ने उसे अनुमति दी कि वो गोबर खरीदने के अतिरिक्त जो राशि बचे उसके वो निर्माण कार्य करा सकें। हम लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जो राशि पंचायतों को देती है उस राशि से निर्माण होता है, और यहाँ तो खुद ही पैसा कमा रहे हैं और उस पैसे से निर्माण करेंगे। ये कितनी बड़ी बात, जो महात्मा गांधी स्वावलंबी गांव की बात कह रहे थे वो आज छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा, अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई दे रहा। पंचायतें हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, सारी राशि या तो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की होती है, और ये राशि है वो खुद के मेहनत से सब लोग सार्वजनिक रूप से जो मेहनत किए हैं और उस पैसे से वो खुद पैसा जनरेट कर रहे हैं गांव में और वही वो लगाएंगे। ये व्यवस्था देश में और कहीं दिखाई नहीं देगा जो यहाँ दिखाई दे रहा है। कोंटा के स्कूली बच्चों को वन विभाग के अधिकारियों ने जंगल का महत्व बताया। इस दौरान वन विभाग द्वारा आयोजित मितान जागृति शिविर में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया और जंगलों में जाकर वन्य प्राणियों और वनों से प्राप्त होने वाले प्रसंस्करणों के बारे में जानकारी हासिल की। कोंटा वन परिक्षेत्र द्वारा स्कूली बच्चों के लिए वन मितान जागृति शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों को वनों में ले जाकर संपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई। वन अधिकारियों द्वारा वनों, वन्य प्राणियों और वनों से प्राप्त वन प्रसंस्करणों के बारे में बच्चों को बताया गया।
कोंटा के आसपास के स्कूल के बच्चों को वन और वन्य प्राणी एवं इस पर्यावरण संतुलन के संबंध में समझाइश दिया गया कि वन के महत्व के बारे में उनको बताया गया और वो लोग अपने बुजुर्गों को, पेरेंट्स को, गांव ग्रामीणों को वन के महत्व के बारे में ताकि जागरूक कर सकें, इसलिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। स्कूली बच्चों के साथ आए शिक्षक टी श्रीनिवास ने बताया कि यह शिविर बच्चों के लिए काफी उपयोगी रहा। यहाँ पर बच्चे काफ़ी कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस प्रकार से वनों का संरक्षण संवर्धन किया जा सकता है। आज बच्चे प्रायोगिक तौर पे इसको जब देख रहे हैं, स्वयं मौके पे उपस्थित होकर के, और वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा उन्हें बहुत ही अच्छे से समझाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये बच्चे जब अपने गाँव की ओर लौटेंगे, जब कभी भी अपने गाँव जाएंगे और अपने परिजनों को भी वन संरक्षण और संवर्धन के बारे में बताएंगे, तो निश्चित रूप से इसका एक व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS News 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS News 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।